हेलो भाई लोगों, क्या हाल चाल है भैया। आप सबको सुबह का नमस्कार। और हमारे साथ जो बैठे हैं इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, अंजलि पांडे, कटका लेबर स्टार के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी और बहुत ही दिग्गज तेज गेंदबाज। तो आज हम लोग बैठे हैं इनकी दुकान पे और जो चर्चा है वो आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो तीसरा T20 मैच खेला जाना है उस पर है कि टीम की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, टीम को जीतने के लिए क्या करना चाहिए, किन खिलाड़ियों को टीम में रखना चाहिए, किन को टीम से किनारा करना चाहिए। क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगातार टीम में केवल ढोए जा रहे हैं, जिनका प्रदर्शन लाइक सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव की पिछली 19 पारियों में जो उनका औसत है वो 11 का है और 2 साल से उन्होंने T20 में कुछ खास किया नहीं है, केवल एज ए कैप्टन वो टीम में है, इसलिए उनकी जगह बन रही है। तो पांडे जी, पहली बात आप हमको ये बताइए कि क्या टीम इंडिया में गिल की जगह संजू सैमसन या जायसवाल में से किसी को ट्राई करना चाहिए कि नहीं आज के मैच के लिए? निश्चित तौर पर जो है गिल की जगह संजू सैमसन को टीम में होना चाहिए। जिस तरह की परफॉर्मेंस वो पिछले कुछ मैचों में देते रहे हैं, लगातार कभी फ्लॉप होते हमने उनको देखा नहीं है। अच्छा शॉट भी उनके पास ज़बरदस्त है और एक मैच को लेके चलने वाली जो बात है क्रिकेट में, आते हुए आप बिना क्रिकेटिंग शॉट के आगे रन नहीं बना सकते हैं। तो उनके पास शॉट की भरमार है, अगर उनको टीम में रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर टीम को फ़ायदा मिलेगा जरूर। जी बिल्कुल, क्योंकि सुमन गिल का जो प्रदर्शन है T20 में ना, वो तेज पिछले 10-12 T20 मैचों का जो हमने विश्लेषण किया है उसमें सुमन गिल का जो है बैटिंग का जो स्ट्राइक रेट है वो 116 का है और संजू सैमसन का लगभग 149 का है और बैटिंग एवरेज भी संजू सैमसन का गिल से कुछ ज़्यादा ही है। गिल की बैटिंग बहुत ही ख़राब फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को मुझे लगता है ये परिवर्तन करना चाहिए टीम में। निश्चित तौर पर संजू सैमसन की जगह टीम में बन रही है और मैं ये नहीं कहूँगा गिल बहुत ख़राब खिलाड़ी है, लेकिन एक आप ऑस्ट्रेलिया को आप देख लीजिए, वहाँ पे आप खिलाड़ी के चेहरे से कोई मैटर नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस आपको टीम में लेके आती है। बहुत सारे उदाहरण अभी आपके सामने हैं। तो संजू सैमसन जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे, उनको टीम में मौजूदा टीम में उनको निश्चित तौर पर होना ही चाहिए था। और मैं चाहूँगा कि अगर, चूँकि हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँचे कि ना पहुँचे, लेकिन अगर ज़रा सा भी सेंस का इस्तेमाल करेगी जो कि वहाँ की सिलेक्शन कमेटी है, तो निश्चित तौर पर संजू सैमसन टीम में आएंगे, तभी टीम का कुछ भला हो सकता है। हमारे टॉप ऑर्डर से बिल्कुल रन नहीं निकल रहे हैं। अभिषेक शर्मा भी लगातार 2 पारियों में फ्लॉप हैं, तो उनको तो एक आज़ादी मिली हुई है कि आप आएंगे और अपना ही शॉट खेलेंगे, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप जैसे मन चाहे वैसे खेलिए, लेकिन एक छोर पकड़ के रखने वाली जोड़ी निश्चित तौर पर चाहिए, वो चाहे जायसवाल हो। हालांकि चूँकि अभिषेक शर्मा एक हमारे पास लेफ्टी ओपनर है, तो निश्चित तौर पर संजू सैमसन को टीम में होना चाहिए। नहीं जी सर, पांडे जी, जिस स्तर का क्रिकेट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल की बात पे आप ये नहीं कह सकते कि 2 लेफ्टी नहीं होने चाहिए या 2 राइटी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब अपने सबसे चरम पे थी, जब पूरा विस्फोटक बल्लेबाज उनके थे, तो उनको दोनों उनके लेफ्ट हैंडर थे, एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन। मुझे लगता है ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे ये कोई इशू नहीं होता कि आप नहीं होता, राइटी होना चाहिए। लेकिन ये बस मैंने इसलिए कहा है कि चूँकि एक बल्लेबाज अगर दोनों हमारे पास लेफ्टी और राइटी ओपनिंग में होंगे तो गेंदबाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है, अंपायर कप्तान के लिए भी थोड़ा मुश्किल होती है, बार बार फील्डिंग सेटअप, अपने बॉलर को अपना टप्पा बदलने के लिए थोड़ा लेंथ आगे पीछे, उसमें थोड़ा सा अपसेट होता है। तो मैंने एक क्रिकेटिंग सेंस की बात करी है, बाकी दोनों लेफ्टी ही हमारे धुरंधर हैं। अगर दोनों आएंगे टीम में तो दोनों ही बहुत, और जायसवाल बहुत शानदार फॉर्म में भी चल रहा है। जायसवाल का स्ट्राइक रेट, बैटिंग एवरेज, एवरीथिंग इज फाइन, वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं पर कप्तान हमारे पिछले, मैं देख रहा हूँ 1.5 साल हो गया उनको, IPL को छोड़ दिया जाए, IPL में उन्होंने पिछली बार 7 से 17 रन बनाए थे, तो IPL में तो उनकी बैटिंग कमाल की थी और इंटरनेशनल में भी उन्होंने जो पदार्पण किया था, 1-2 साल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है। लेकिन पिछले 1.5 साल से उनका प्रदर्शन, अगर मुझे लगता है कि वो टीम के कप्तान ना होते तो टीम में उनकी जगह ही नहीं बन रही थी। कहीं ना कहीं कप्तान के तौर पे उनको बैक किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है कि सूर्य कुमार की जगह हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कप्तानी का बेस्ट विकल्प हो सकते हैं। उससे जैसा बंदा, मतलब क्रिकेट की समझ, किस हिसाब से कहाँ बैटिंग करना है, कहाँ बॉलिंग करना है, कहाँ परिवर्तन करना है, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या बेस्ट चॉइस हो सकते हैं कप्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट चॉइस हो सकते हैं कप्तान के लिए। हो सकते क्या है, टीम को ध्यान देना चाहिए उनके प्रदर्शन पर। जो उनका क्रिकेटिंग सेंस है मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो एक ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं, जब बैटिंग करने आते हैं तो मुझे उनका जो बैटिंग सेंस लगता है वो एकदम रीड करते हैं बॉलर को, और जब बॉलिंग करने जाते हैं तो उनकी जो वैरायटी है गेंद की, अगर बतौर बॉलर देखा जाए तो हर बार उनकी गेंद में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे मिडिल ऑर्डर ठीक है, थोड़ा सा अगर हमारा टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी करेगा
तो आज हम लोग मैच जीतेंगे और हमारी शुभकामना भी है भारत ये मैच जीते और श्रृंखला भी जीत जाए। बिल्कुल पूरा देश चाहता है कि भारतीय टीम ये सीरीज जीते, क्योंकि जिस हिसाब से हम टेस्ट में हमारा सफाया हो रहा है, वनडे सीरीज तो जीत के हमने थोड़ा अपने सम्मान में, थोड़ा अपने खेल के स्तर में हमने सुधार लाया है। लेकिन अगर T20 सीरीज हम जीतते हैं तो कहीं ना कहीं जो टेस्ट मैच की हार है उसको तो भुला तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ कम हो जाएगी, कुछ दर्द कम हो जाएगा। जिस तरह से विराट कोहली बल्लेबाजी वनडे में किए हैं, तो वो बल्लेबाजी अगर ये देखा जाए कि कोई खिलाड़ी एज नंबर से अगर उसकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा पड़ता है तो उसको बड़े फॉर्मेट से तो संन्यास मान लेना चाहिए, लेकिन छोटे फॉर्मेट में उसको खेलना, क्योंकि 20 ओवर का मैच होता है और जिस तरह के शॉट हैं बल्लेबाजी में विराट कोहली की जगह लेना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है टीम में किसी बल्लेबाज के लिए। बिल्कुल पांडे जी, ये समस्या है। जैसा बल्लेबाज पूरी दुनिया में मुझे लगता है ना कोई दूसरा पैदा हो पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब बल्लेबाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कंटिन्यूटी विराट के पास है, पिछले बीच में 1-2 साल वो अगर शतक बनाए होते जिस हिसाब से वो बना रहे थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अब तक 115-20 सेंचुरी बना चुके होते हैं। निश्चित तौर पे जो ये मैं तेंदुलकर के बाद अगर किसी का बहुत ज़बरदस्त फैन रहा हूँ तो मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, और लेकिन अगर शॉट की बात की जाए तो मुझे विराट कोहली की जो कवर ड्राइव है मैं उसका मुरीद जी। वो जो उनका एक स्टांस है खड़ा होकर और बल्लेबाज ड्राइव करके फिर वो जो पोज देने वाली बात होती है क्रिकेट में, स्टे करना, वो उनके अंदर लाजवाब है। ये वही बल्लेबाज कर सकता है जो पूरा परिपक्व हो बल्लेबाजी में। तो कहीं ना कहीं आज जो मैच है इसमें भारत की जीतने की संभावनाएं आपको कितने % दिख रही हैं, और भारत की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव किया जाना चाहिए कि नहीं? प्लेइंग 11 पर निश्चित तौर पर बदलाव होना ही चाहिए, क्योंकि जब खिलाड़ी लगातार आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, आप एक बल्लेबाज भी हैं और हम लोग बहुत क्रिकेट भी खेले हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोरल डाउन होता है। तो एक ऐसे ऊर्जा का संचार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया के कोच की एक बात बहुत खलती है, उसने कहा था कि मैं भारत को घुटनों पर देखना चाहता हूं। अब उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली आए हैं, जो ज़बरदस्त धुनाई उनकी वनडे में करी है, वो यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा और ये मैच जीत के हमको उस हार का बदला लेना होगा। हमने वनडे भी जीता और T20 की श्रृंखला भी जीते। अगर परिवर्तन करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका लाभ इंडिया को मिलेगा, अगर नहीं भी करते हैं तो खिलाड़ियों को आगे आना होगा, रन बनाना होगा और जीत को सुनिश्चित करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कप्तान को तो अपनी जिम्मेदारी समझनी है, क्योंकि कप्तान से आप ऐसी उम्मीद लगातार नहीं कर सकते। उसे T20 में मैं सूर्य कुमार यादव को पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मानता हूँ। उनके जैसा बल्लेबाज पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं T20 का, लेकिन अब मुझे उनकी आलोचना करने पर मजबूर हो रहा है, क्योंकि मैं देखिए, मैं किसी का प्रशंसक हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं आलोचक हूँ। मैं जिसको समर्थन करता हूँ उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन अगर वो ख़राब करेगा तो मैं उसका विरोध भी करता हूँ, मैं उसका बुराई भी उसकी करता हूँ, क्योंकि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं आलोचक हूँ। मेरा काम है, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए मैं प्रशंसा करूँगा, पोस्ट डालूंगा, आप अगर खराब करेंगे तो मैं आपके लिए बुराई वाली पोस्ट डालूंगा। तो कहीं ना कहीं हमारे कप्तान को जो है आज सीना तान, कप्तान चला सीना तान वाली, जिस हिसाब से रोहित शर्मा चलते थे, जब भारत कभी भी मुसीबत में फंसता था तो हम लोग कहते थे कप्तान चला सीना तान, आज रोहित शर्मा जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, और हमेशा वो करते थे। तो कहीं ना कहीं वैसी ही बल्लेबाजी आज सूर्य कुमार यादव को करनी होगी। और मेरे हिसाब से जो आज टीम प्लेइंग 11 है उसमें मैं चाहता हूँ कि आज जो है अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग ना करें, शुभमन गिल को ना खिलाया जाए, अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन या जायसवाल को मौका दिया जाए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सूर्य कुमार यादव 2 डाउन या 3 डाउन बल्लेबाजी करने के लिए है, जो उनका बेस्ट बैटिंग क्रम है। 1 डाउन उनको सूट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके हिसाब से कप्तान जो होता है वो हमारा सेनापति कह लीजिए, उसको करना क्या होता है कि उसको अतिरिक्त दबाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कप्तान इसलिए होता है कि वो दबाव से टीम को निकाले, एक अच्छी रणनीति का इस्तेमाल करे, एक रणनीति बनाए। हम लोग बहुत मैच ऐसे खेल रहे हैं कि हम लोग हारते रहते हैं, लेकिन हम लोग दबाव नहीं लिए, गेम को आगे लेके गए, हम लोग जीते। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं रोहित, तो क्या कहते हैं, सूर्य कुमार यादव जी, लेकिन मेरे हिसाब से वो कप्तानी की बेस्ट चॉइस नहीं है। आज अगर उनको कप्तानी से हटा करके किसी और को कप्तान बनाया जाए तो निश्चित तौर पर आप देख लिए उनके प्रदर्शन में एक अलग से आपको ऊर्जा देखने को मिलेगी, और जो पहले बल्लेबाजी करते थे वही बल्लेबाजी फिर देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है अतिरिक्त दबाव लेने का प्रयास कर रहे हैं, यही उनसे चूक हो रही है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव टेलीकास्ट से जुड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं आप टीम इंडिया के लिए बेस्ट विशेष अपनी दे दीजिए कि आज की जीत। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इंडिया के लिए कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी करे, रन बनाए, और हमारे बॉलर तो अच्छी गेंदबाजी कर ही रहे हैं, और हम
जीत के साथ हम लोगों को ये श्रृंखला भी जितवाएं और उस बात का जवाब दें जो ऑस्ट्रेलिया के कोच ने अफ्रीका कोच ने कहा था कि मैं भारत को घुटनों में देखना चाहता हूँ। अब वो इंडिया नहीं, अब उसको घुटने पे नहीं देख सकते हैं, घुटनों पे लाने वाली इंडिया टीम है। और मेरी खूब शुभकामनाएं इंडिया जीत के लिए। तो भैया ये थे अंजलि पांडे, जिन्होंने पूरा आपको बताया कि टीम इंडिया में क्या, बैटिंग में क्या होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए टीम में, क्या कैसे होना चाहिए। तो अगर आप इनके विचारों से, अगर आप इनके सुझावों से सहमत हैं तो कमेंट में आप भी अपने विचार, अपने सुझाव दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं अब डेली आपको एक पॉडकास्ट अंजलि पांडे जी के साथ किसी न किसी टॉपिक पे करता हुआ दिखूंगा और आप लोगों के लिए वो वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। और आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी टीम इंडिया को जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।